यहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों एवं जिज्ञासु ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम। आज जो जिज्ञासा हमारे सामने मिथिला के गुणी ब्राह्मणों ने रखी है, उस जिज्ञासा का समाधान समस्त मानव हित में स्वयं देवता करेंगे। नारायण नारायण। आप सभी देवताओं का मेरे इस दरबार में ज्ञान सभा का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं राजा जनक हृदय से आभार मानता हूं। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। महाराज जनक, अपने दरबार में आमंत्रित करने और हम समस्त देवताओं को सम्मानित करने के लिए मैं देवराजेंद्र समस्त देवताओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। आपके आशय वचन से मैं कृतार्थ हुआ देवेंद्र। नारायण नारायण। हे ऋषि मुनियों, तपस्वी ब्राह्मणों, आप एक एक करके अपनी जिज्ञासा हम सबके सामने रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सृष्टि के सभी विधान देवताओं द्वारा रचित है, इसीलिए समस्त वैदिक एवं मानवीय दुविधाओं और जिज्ञासाओं का हल देवगण आपसे विचार विमर्श करके निकाल लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हे आदरणीय देवतागण, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज यदि हम सर्वसम्मति से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेते तो भविष्य में आने वाली ऐसी संतानें जिनके माता पिता कुल गोत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, उससे यह समाज कैसे व्यवहार करेगा? कहीं उसके साथ अत्याचार तो नहीं हो जाएगा? कहीं अन्याय तो नहीं हो जाएगा? गुरु बृहस्पति, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देने का कष्ट करें। गुणी सभाजनों, इस संसार में जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय वो ईश्वरी रचना होती है। ऐसी ईश्वरी रचना जो संसार में परमात्मा का अंश लेकर अपना जीवन प्रारंभ करता है। कुल और गोत्र उसे समाज देता है, माता पिता का नाम उसे समाज देता है। ये कुल गोत्र अपने भूमि पर किया हुआ कर्म उसे धीरे धीरे भला और बुरा बना देता है। उदाहरण के लिए महाराज जनक अकाल से जूझती हुई मिथिला की कल्याण के लिए प्रजा के साथ मिलकर धरती पर हल चलाते हैं और धरती प्रजा को समृद्धि और प्रजा के साथ श्रम करने वाले राजा को एक पुत्री देती है। अब राजा जनक उसे अपने सर आंखों से लगाते हैं और उसे अपनी पुत्री मानते हैं। अब इस बेटी का कुल वही होगा जो राजा जनक का है और वही गोत्र होगा जो राजा जनक का है। जो पालन पोषण करेगा वही उसके कुल गोत्र का निर्धारक होगा। जब जन्म देने वाले का ज्ञान ना हो तो पालक को ही संतान का सर्वस्व माना जाना चाहिए। यदि किसी संतान को उसके माता पिता जन्म के उपरांत ही उसका त्याग कर देते हैं और यूं ही कहीं उसे छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों का कुल और गोत्र क्या होगा? पालने वाले को जन्म देने वाले से कम नहीं आंकना चाहिए। अब कोई और प्रश्न, कोई संशय या कोई जिज्ञासा है? महाराज, मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो चुका है। इसीलिए इस नामकरण संस्कार में अनुष्ठान अब मैं स्वयं करवाऊंगा।
अब इस नई व्याख्या से हर नवजात को समाज से कुल, गोत्र और माता पिता मिलेंगे, पहचान मिलेगी। मैं आप सभी देवताओं का, ऋषि मुनियों का और जनहित में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले सभी ब्राह्मणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की। कहाँ गया वो वानर बालक? सारा जंगल छान मारा परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसे कैसे लुप्त हो सकता है वो? जाओ ढूंढो उसे, जंगल छान मारो। भगवान जी क्या कहती हड़ताल सुनो, भक्त की हड़ताल सुनो। भगवत भक्ति भक्त जनों को यहाँ निर्भय कर देती है। भक्ति करो का मार्ग सुनो। क्या कहती हड़ताल सुनो, भक्त की हड़ताल सुनो। भगवत नाम की ज्योतियां जिस हृदय में नित जलती है, वहाँ भक्ति की अंधियारा मिटा देती है। श्री नारायण नाम भजो, श्री हरि नारायण नाम जपो। प्राण किसी का लेने वाले को, प्राण किसी का लेने वाले को नहीं क्षमा करें भगवान सुनो, नहीं क्षमा करें भगवान सुनो। भज नारायण, भज नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, भज नारायण, भज नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, भज नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण, भज
बंद करो ये सब। ये क्या स्वांग लगा के रखा है? हाँ? हम भगवान का भजन कर रहे हैं केवट जी। इससे सारे संसार के भेद मिट जाते हैं। देखो इन सबको, भाव भक्ति से सब निर्भय हो चुके हैं। अब ना इनके मन में तुम्हारा भय है, ना मृत्यु का भय है। केवट इस संसार में हर बुराई के पीछे कोई ना कोई भय छुपा होता है। सबसे पहले अपने मन के सभी भय निकालकर भय मुक्त हो जाओ। केवट इस संसार में हर बुराई के पीछे कोई न कोई भय छुपा होता है। इसलिए यदि वो मोक्ष चाहे तो पहले भला बनना पड़ेगा, और भला बनने के लिए सबसे पहले अपने मन के सभी भय निकालकर भय मुक्त हो जाओ। भय तो आज मैं तुम सब लोगों का निकालूंगा। आज, अभी, इसी समय काल भैरवी के समक्ष तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगा। मातुल, करकट, क्या व्यर्थ में इसकी बातें सुन रहे हो? पकड़ लो इन सबको। किंतु हम तो कहीं भाग ही नहीं रहे हैं। तो पकड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? मृत्यु का कैसा भय निषाद राज? वो तो एक दिन सबकी आनी है, और जब आनी है तभी आनी है। डरने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए तो मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त हो जाऊं। आज इन सब की बलि देंगे। जाओ, बलि की तैयारी करो। जय काल भैरवी। राजगुरु, क्या कहती है हमारी पुत्री की कुंडली? राजकुमारी की कुंडली देखकर ऐसा लग रहा है मानो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप हो। अब ये संयोग है या कुछ और? किंतु इस कुंडली में सारे ग्रह ऐसे बैठे हैं मानो ये साक्षात माता लक्ष्मी बैठी हैं। राजगुरु, ये तो आप बड़े सौभाग्य वाली बात कह रहे हैं। इस कुंडली में बैठे सारे ग्रहों के ऐसे सुंदर योग बन रहे हैं महाराज कि आपकी इस राजकुमारी का तो सदा सदा के लिए नाम रहेगा ही। आपका नाम भी अपनी पुत्री के कारण अमर हो जाएगा महाराज। राजगुरु, इस कुंडली के अनुसार मेरी पुत्री का नाम किस अक्षर से रखा जाए? इस कन्या का जन्म हल चलाने से हुआ है, जिसे सीताफल भी कहते हैं। कुंडली के अनुसार अक्षर बनता है स। सा से सीता। सीता। सा से सीता। 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 सीता।
कितना सुंदर नाम है राजगुरु जी, सीता। हाँ, सीता। अरे हाँ सीता, आपका क्या विचार है महारानी? हाँ महाराज, हमें भी ये नाम बहुत सुंदर लगा। राजगुरु जी, राजकुमारी का सीता के नाम से नामकरण किया जाए। आज से महाराज जनक की पुत्री मिथिला की राजकुमारी का वायु, जल, अग्नि, सूर्य एवं समस्त उपस्थित देवताओं के साक्ष्य में सीता नाम रखा जाता है। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की, राजकुमारी सीता की, राजकुमारी सीता की, महाराज जनक 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 की। हे देवी लक्ष्मी, सीता के नाम से आपका इस संसार में स्वागत है। इस संसार में आपका और हमारा नाम एक दूसरे का पर्याय होगा, क्योंकि इस संसार में हमारे द्वारा किया हर कार्य आपसे जुड़ा होगा। यहाँ तक कि हमारा नाम भी आपके नाम के बाद आएगा। सीताराम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। और कितना समय लगेगा गुरुकुल पहुँचने में? अभी समय है मारुति। इस वन के बाद मार्ग में एक नदी पड़ती है, पहले हमें उसे पार करना होगा। चलो मारुति, चलो। पिताजी, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, आप हिम्मत से काम लीजिए। पिताजी, पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। पिताजी, पिताजी धैर्य से काम लीजिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी हिम्मत रखिए। आप सभी इस प्रकार शोकाकुल क्यों बैठे हैं? हमें तो नदी के पार जाना है, क्या आप सभी को नहीं जाना है? जाना तो हमें भी उस पार ही है, किंतु क्या करें, जा नहीं सकते। पर क्यों?
क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें पता चला है कि जो भी इस नदी को पार करने का प्रयास करता है वो दूसरे किनारे तक पहुंच ही नहीं पाता। कहते हैं नदी पार करने वालों के लिए नदी में से साक्षात मौत निकलती है और पार करने वालों को अपने मुंह में लील जाती है। इसलिए राहत होने से पहले नदी पार करना मुश्किल है। पिताजी, 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 पिताजी। पिताजी। किंतु इनका स्वास्थ्य तो लगता है कि बिगड़ता ही जा रहा है। इन्हीं के उपचार के लिए तो हम नदी पार जा रहे थे। सुना है नदी पार बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, किंतु क्या करें, ये सब बातें सुनकर बड़ी दुविधा में है। अरे किसी ने आपको डरा दिया और आप सब डर गए। अरे इस वृद्ध जन को तो देखिए। पिताजी, कहीं आप सबकी भय मिश्रित दुविधा इनकी इसी किनारे पर प्राण न ले ले। अच्छा, चलिए, अगर आप सभी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं तो हम सब नदी पार जाना चाह रहे हैं। आप लोग हमारे साथ चलिए, आइए। किंतु सुना है नदी पार जाने में प्राणों का संकट है। मैं वृद्ध आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, किंतु अपने इस जर्जर शरीर के उपचार के लिए अपने पुत्र के जीवन को संकट में कैसे डाल सकता हूं, कैसे डाल सकता हूं? नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैं आपको यूं रोग से मृत्यु की प्रतीक्षा करते नहीं देख सकता। मैं शीघ्र से शीघ्र जाकर आपका उपचार कराऊंगा और हम अभी नदी पार करेंगे। फिर हमारे साथ जो हो सो हो। मैं आपको अवश्य ले चलूंगा पिताजी, मैं आपको अवश्य ले चलूंगा। जब जब धरती पे पापी अधर्मी करते हैं अत्याचार, देवी शक्ति होती है उदय, यहाँ लेती है अवतार। सृष्टि के इस विधान में एक लीला होने वाली है। श्री रामचंद्र नायक जिसके नायिका जनक लली है। प्रियाय वैदेही देवी महामाया, धरात्मजा भूमि सुता उर्विजा भूतनया। जय देवी जनक लली, जय देवी जनक लली।
श्रीराम भार्या जानकी विदेह सुता श्रीराम भार्या जय देवी जनक लली राजर्षि मिथिलेश बलि बलि हैं जाते स्वर्ण पालने में जनक नंदिनी झुलाते निद्रा में मगन सूत जननी जग जाया निद्रा में मगन सूत जननी जग जाया निद्रा में मगन सूत जननी जग जाया निद्रा में मगन सूत जननी जग जाया। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मृत्यु को यदि आना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। घर पे, राह में, हो सकता है कि यहाँ आ जाए। मान लीजिए कि अभी अगर ये नाव पलट जाए तो कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे केवट, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ अटल सत्य है व्यापारी महोदय। महाराज, जब से ये कन्या हमारे जीवन में आई है, हमारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। सारी मिथिला नगरी में मानो आनंद बरस रहा है। हाँ सुनैना, ये तो हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ राजगुरु, आपको और महामंत्री जी को हमने पूरे राज्य में घोषणा करवाने के लिए बुलवाया है। आज ही आप पूरी मिथिला नगरी में घोषणा करवा दीजिए। कैसी घोषणा महाराज? हमारी पुत्री आज पूरे 10 दिन की हो गई है और कल जब ये 11 दिन की हो जाएगी तो इसका विधिवत नामकरण संस्कार भी उचित समय पर हो जाना चाहिए। आप जाइए और नगर में इस आशय का ढिंढोरा पिटवा दीजिए। और हाँ, समस्त मिथिला वासियों से कहिएगा
हमारी पुत्री के नामकरण संस्कार के लिए खुला निमंत्रण है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी नगरवासी हमारी पुत्री के नामकरण संस्कार में भाग लें। मान्यवर, अच्छा ही हुआ जो हम आपके साथ आ गए। आप सभी व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे थे। देखिए कितनी सरलता से हम इस नाव से इस ओर से उस ओर जा रहे हैं। कहीं कोई संकट दिखाई दी? दिखाई दी? राजमहल में राजकुमारी जी का नामकरण संस्कार किया जाएगा। सभी मिथिलावासी इस नामकरण संस्कार में आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। वाह, राजा हो तो हमारे जनक जी जैसा। हाँ, हम सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। तो महाराज जनक ने उस कन्या के नामकरण का निर्णय ले ही लिया, किंतु ये कदापि संभव नहीं हो सकता। मेरे प्यारे प्रजाजनों, जिस राजकुमारी के आने से आपके और हमारे सारे दुख सुख में बदल गए, जिसके आने से मिथिला नगरी के सारे संकट दूर हो गए, आज उसी का नामकरण संस्कार है। आप सब हमारी प्रसन्नता में सम्मिलित हुए, इसलिए हम आप सबका आभार मानते हैं। पूजा आरंभ कीजिए। महाराज, ये नामकरण संस्कार नहीं हो सकता।